हेलो बच्चों, आप सभी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और कल हम लोग पढ़े थे क्या, रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। आज हम लोग देखेंगे, इसमें एक टॉपिक है संयोजकता है, इसे वैलेंसी बोला जाता है। और इसे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि कैसे वैलेंसी क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये सारी चीज क्या किया जाएगा हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम हमारा है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना, या इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ज्यादातर इसमें क्या करेंगे, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे, कैसे एक तत्व दूसरे तत्व के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। और दूसरा, जो बॉन्ड बन जाता है या जो यौगिक बन जाते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, उनका संकरण कैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन उनका क्या होता है, उनकी आकृति क्या होती है, उनकी शेप क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। ज्यादातर इस चैप्टर में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक आबंध या संयोजकता, या फिर हम संयोजी आबंध के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ा जाएगा? संयोजी आबंध के बारे में ज्यादा पढ़ा जाता है, आयनिक बॉन्ड के बारे में नहीं है, इसमें उतना थोड़ा बहुत है, देख लेते हैं। कल हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था, जैसे मान लेते हैं हम लोग, क्या हमारे पास ये H2 है। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें सबसे पहले, जैसे ये H क्या है, ये हमारे पास परमाणु है, ठीक। और H2 क्या होगा, ये अणु होगा, H2 अणु होगा। और H प्लस या H माइनस जो होता है, ये क्या होता है, आयन होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु है, H2 अणु है, H प्लस एंड H माइनस, इसे क्या बोलते हैं, आयन। अगर ये प्लस है तो इसे क्या बोला जाएगा, धनायन बोला जाएगा। और माइनस है तो इसे क्या बोला जाएगा, ऋणायन बोला जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ हमें क्या देखना है, इस परमाणु से ये अणु कैसे बन रहा है, ठीक है। हम यहाँ क्या डिस्कस करेंगे, इस परमाणु से अणु कैसे बन रहा है, ये देखने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलो देखो, अब हम देखते हैं। अब शांति से पढ़ लो, रहे लिखो ना, ठीक है। वीडियो घर जाकर के देखना, फिर आराम से पढ़ना एक बार जरूर। चुपचाप खाली ध्यान से देखो, समझो इसको। समझना बहुत जरूरी है, आपको समझ में आ जाएगा तो आप कर ले जाओगे, आप लिखते रहोगे तो नहीं समझ पाओगे, ठीक। देखो क्या इसमें हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये H है प्लस ये H और H मिलकर के क्या बना देंगे, H2 ना। H और H मिलकर के क्या बनाएंगे, H2। तो ये क्यों बना रहे हैं H2 ना भाई, ये इसके पास क्यों जा रहा है, ये दोनों आपस में बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, क्यों, इसे क्या करना है, अस्थायित्व को प्राप्त करना। एक प्रकार का इसके पास, जैसे मान लो अगर ये हमारे पास 1s1 है, ठीक, तो इसमें एक ऑर्बिटल होगा और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये सोच रहा है कि हमारे पास जो ये एक ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये किसी ना किसी तरीके से कितना हो जाए, 2 हो जाए। अगर ये 2 हो जाएगा तो उसका पेट भर जाएगा और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ क्या करता है, संयोग करता है, ठीक है। संयोग दिखाता है केवल और केवल किसके लिए, अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। अब बताओ, अस्थायित्व कब प्राप्त होता है, जब उसकी एनर्जी कम होगी, यानी जब ये परमाणु इस परमाणु के पास जाएगा तो इसकी ऊर्जा कम होगी, और कम होने से उसकी अस्थायित्व क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये अस्थायित्व प्राप्त करने की कितनी विधियां थी, टोटल 3 विधियां होती ना। अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए हमारे पास टोटल 3 विधियां थी। 3 तरीके से वो अपना अस्थायित्व प्राप्त कर सकता है, यानी या फिर ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ हम एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कोशल एंड लेविस बोला जाता है। तो कोशल ने सन 1916 में उन्होंने बताया कि जितने भी तत्व होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं या तो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, ठीक है। ये बात मैंने कल भी बताया था कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हर तो 8 इलेक्ट्रॉन ही करना चाहेगा, वो उससे ज्यादा हो सकता है। बट अभी आप ये मान के पढ़ोगे कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम बोला जाता है, अष्टक सिद्धांत बोला जाता है। या फिर अगर 2 करना चाहेगा तो डुप्लेट रूल बोलेंगे या डुप्लेट द्विक सिद्धांत बोलेंगे। तो कुल मिला जुला के आपको ये समझना है कि जो एक तत्व होता है वो अपने आउटर मोस्ट सेल में कितना करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, वो चाहे जिस विधि से करे। तो यहाँ टोटल कितनी विधियां होती हैं 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, हमारे पास टोटल 3 विधियां होती हैं। सबसे पहली जो विधि होती है वो होता है इलेक्ट्रॉनों के, किसके, इलेक्ट्रॉनों के
पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये Na, क्या है N, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2, 8 और 1, और यहीं पे हमारे पास क्या आ जाए क्लोरीन, ठीक। क्लोरीन का क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होगा 17, 2, 8 और 7, ठीक है। अब यहीं से आपको एक चीज और क्या कहते हैं क्लियर कर देते हैं, जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता, ठीक है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, वो भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम ये बताना चाहते हैं ऑक्टेट रूल क्या है, कैसे वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करता है। इसके लिए क्या हमारे पास है, यहाँ 2, 8 और 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है एकदम बोरबरे के अनुसार है ना, इसे 1s2 2s2 2s6 के द्वारा भी देख सकते हैं, बट अब अभी क्या कहते हैं बेसिक तरीके से समझो। यहाँ 2, 8 और कितना है 7। अब सोचो ये जो सोडियम अपने बाह्यतम कोश में कितना करना चाहता है 8 करना चाहता है, और क्लोरीन भी कितना करना चाहता है 8। अब देखो इसे 1 की जरूरत है और ये 1 निकालना चाहता है, ये 1 लेना चाहता है, तो ये दोनों पास आएंगे। और ऐसा करने के लिए क्या करेगा देखो, और यहाँ हम क्या करेंगे, जब आपको अभी बताया जाएगा कि कैसे आखिर कोशल एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे हम पढ़ते हैं ना, ये जो आपको बताया जाता है ना इलेक्ट्रॉन दिखा करके, तो ढेर सारे तत्वों का ढेर सारे यौगिकों का हम आपको बताएंगे कैसे 8 इलेक्ट्रॉन किया जाता है। उसके लिए कुछ रूल होता है, जैसे हम पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट इलेक्ट्रॉन संरचना। तो इसमें होता क्या है, अभी ये थोड़ा सा सीख लो कि जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 2, 8, 1 है, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर देगा, दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि ये इसी को निकालने जा रहा है ना। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके लास्ट में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये निकालना चाहता है और ये देना चाहता है। तो देखते हैं हम यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 है, और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसी इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, दिखाना है। इलेक्ट्रॉन को आप चाहे ऐसे डॉट के द्वारा दिखा सकते हो, या ऐसे छोटी सी गोली के द्वारा दिखा सकते हो, या आप इसे क्रॉस के द्वारा दिखा सकते हो। 3 तरीके से हम इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं ना। अब यहाँ पे हम किसको लेकर के आएंगे, क्लोरीन को लेकर के आएंगे, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। करना क्या, हमें इसमें 7 इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। हम कौन सा इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, जो लास्ट में होता है। लास्ट में कौन, यहाँ 1 था तो मैंने 1 दिखाया, यहाँ 7 है तो हम कितना दिखाएंगे 7 दिखाएंगे। इसके लिए क्या करना है 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7, ठीक। इसका भी लिख देते हैं हम 2, 8 और 7। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये पूरा ट्रांसफर होगा, ये कहेगा कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो हमारा कितना हो जाएगा 8। और वैसे भी ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, निकालना चाह रहा है, तो ये निकाल देगा। और जब यहाँ जाएगा तो इस Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और निकाल दिया तो कितना आया 2 और 8। अब बताओ इसके लास्ट में कितना आ गया 8 आ गया। इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। आपको बस इतना ही देखना है कि प्रत्येक तत्व के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यही करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है। अब बताओ अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया तो अच्छा इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा प्लस, और जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्लस आता है। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन निकालता 3 प्लस। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा उतना प्लस आएगा, और जो जितना इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या बनाता है माइनस, यानी ऋणावेश बनाता है। क्या बनाएगा ऋणावेश। तब सुनो भाई, इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, जो धनी होगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकाल करके वो धनी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ले करके क्या हो जाता है ऋणी हो जाता है। ठीक, चलो अब बताइए जो क्लोरीन है कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन बताओ 2, 8, और ये जब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो इसके भी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 8, इसके भी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 8, इसका भी अष्टक कंप्लीट और इसका भी अष्टक कंप्लीट हो गया, दोनों का अष्टक कंप्लीट हो गया, दोनों स्टेबल होंगे। लेकिन अब देखो हुआ क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पे प्लस आया, और ये लिया तो इस पे
हाँ, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, यहाँ क्या आएगा, माइनस। एक माइनस क्यों आया, क्योंकि इसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया। एक प्लस क्यों आया, क्योंकि उसने कितना निकाला, एक इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा उतना प्लस आएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस आएगा। अब एक प्लस एक माइनस है। अब ये हम आपको पढ़ाएंगे, क्लास 10th में पढ़ाया गया था फार्मूला बनाना। अगर सेम प्लस सेम माइनस होते हैं तो क्या कर दिया जाता, दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। तो Na प्लस और Cl माइनस। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, देखो ये प्लस और ये माइनस, आयन आ गया, आवेश आ गया इनके ऊपर ना, एक प्रकार का ये चार्ज हो गया। और जब इस पर चार्ज आ गया प्लस और माइनस का, यानी ये क्या बन गए, आयन बन गए। तो आयनों के बीच क्या लगेगा, एक वैद्युत आकर्षण बल लगता है। विपरीत आवेशित आयनों के बीच क्या लगेगा, वैद्युत आकर्षण बल। प्लस और माइनस के बीच की वजह से उनके बीच एक आकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से वो सब क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। अच्छा, ये जो विद्युत आकर्षण बल लग रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बल। क्या बोलेंगे, आयनिक बल। और जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहा जाएगा, आयनिक बंध। आप ऐसे समझो, ये चुंबक दोनों आपस में चिपक गए। अब अगर हम इसे छुड़ाना चाहेंगे, क्या छूटेंगे, नहीं छूटेंगे। और प्लस माइनस है, यानी कैसा बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। कहीं भी आयन अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। तो प्लस और माइनस मिलकर के क्या बना देंगे फिर, NaCl। क्या बना, NaCl। और यहाँ एक बॉन्ड लग रहा होगा, उस बॉन्ड का नाम बंध, बल को रासायनिक भाषा में बंध बोल दे रहे हैं। बल कौन सा है, वैद्युताकर्षण बल। और वो बंधे हुए हैं तो किस बंध के द्वारा, आयनिक बंध के द्वारा बंध गए हैं वो लोग। ठीक है, इनके बीच एक आयनिक बॉन्ड बन चुका है। तो कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड। तो बताओ आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होगा ना। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कब कब, when one element are transferred one electron to another element, मतलब या वन इलेक्ट्रॉन या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। जब एक तत्व क्या करता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ना क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर करना चाहिए। यानी किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा बनाए गए जो बॉन्ड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। यानी आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब क्या होगा कि एक तत्व पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे और एक तत्व पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, एक्सेप्ट कर ले। वहां जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। तो अगर इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा बॉन्ड बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कौन सा, आयनिक बॉन्ड या फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो वहां कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट ट्रांसफर के द्वारा बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये 3-4 बार हम बोल चुके हैं, अपने मन में बैठा लो कि एक तत्व है, दूसरा तत्व, अगर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से एक तत्व से निकल के दूसरे तत्व के पास जा रहा है, जो जहां से निकलेगा उस पर प्लस आएगा, जो लेगा उसके ऊपर माइनस आएगा, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे, आयनिक बॉन्ड। समझ में आया, अगला देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा था। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी के द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी के द्वारा कैसे इलेक्ट्रॉन अपना बराबर का साझेदारी करता है, ये हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी के द्वारा, इसका क्या मतलब, यहां क्या होगा, साझा होगा। यहां इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, यहां एक तत्व दूसरे तत्व के साथ क्या करेगा, साझा करेगा। ठीक है, देखते कैसे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, CH4 है। क्या है, CH4। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मीथेन बोलते हैं। ये वही चीज है जो पहले हम पढ़ाए थे ना। तो CH4 है, यहाँ क्या लिखेंगे, कार्बन। ठीक, पहले पहले क्या करते थे बताओ, जो एलिमेंट होते उनको लिख लेते थे ना। यहाँ लिख लेंगे कार्बन और यहाँ लिख लेंगे हाइड्रोजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, हाइड्रोजन का 1। इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कार्बन जब बॉन्ड बनाने जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, 4। हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाने जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, 1। कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कार्बन ना, और लास्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2, 3 और 4। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट में, 1।
लेकिन हाइड्रोजन है कितना, 4। तो 4 बार हाइड्रोजन को लिखना है और हाइड्रोजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन लिखना है, 1। यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ भी लिखेंगे हाइड्रोजन, और यहाँ भी लिख रहा है हाइड्रोजन, यहाँ भी लिख रहा है हाइड्रोजन। इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 कर देंगे ऐसे, ठीक। अब बताओ क्या होगा, ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करेगा ना। हाँ, ये 4 4, जैसे कार्बन को अगर हमें क्या करना है, इसे 8 करना है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पूरा निकाल दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो होता क्या है, ये बताओ, अब कोई सामान 8 रुपए का है और हमारे पास 4 रुपए है ना, हमारे पास 4 रुपए है, तो क्या हम ये करेंगे ये कि 4 रुपए हम किसी को दे दें। जैसे मान लो 8 रुपए का कोई सामान है और 2 लोग हैं, दोनों के पास 4 रुपए है, 4 हमारे पास है, ये ए है और ये बी है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, ठीक है, दोनों के पास 4, और दोनों ये सामान खरीदना चाहते हैं। तो ए वाला अगर खरीदने जाएगा तो उसके पास कितने की कमी है, 4 की। तो क्या ये क्या करेगा, बी से मांगेगा 4, कहेगा हमको 4 रुपए दे दो, हम ये खरीद लें। क्या बी वाला देगा, नहीं देगा, वो कहेगा तुम होशियार हो, भाई 4 हमारे पास भी तो है, हमको तुम 4 दे दो, हम खरीद ले। ना तो ये देना चाहेगा ना तो ये देना चाहेगा, तो इनके पास एक ही रास्ता बचेगा, क्या, साझा करना। यानी अब ये दोनों क्या करेंगे, कहेंगे चलो हम लोग आपस में मिलते हैं, वो सामान खरीदते हैं, आधा तुम खाना आधा हम खाएंगे। मान लो समोसा खरीदने गए थे, 8 का समोसा था, 4 इनके पास था, 4 इनके पास था, ये सोच रहे हैं हम इनसे 4 लेकर के खरीद लें, ये सोच रहे हैं हम इनसे 4 लेकर के खरीद लें तो अकेले खा लें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। तो वो क्या कर रहे थे, ये दोनों आपस में फिर क्या कर लिए, शेयर कर लिए, साझा किए, और साझा करके फिर इसको खरीदे, उसके बाद फिर वो उसको क्या करना शुरू कर दिए, खाए। तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट क्या साझेदारी हुई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, साझेदारी के द्वारा ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो क्यों साझा करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी नहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे। अगर अगला कोई आता, मान लो ये सी वाला आता और इसके पास 7 रुपए थे और इसके पास 4 रुपए था, तो कहेगा अच्छा ठीक है यार ले जाओ तुम, 1 ही रुपए की कमी है तुम ही खा लो, तो ये आसानी से दे सकता था। बट ये 4 4 है, आधे आधे में, तो ये नहीं देंगे, तो ये क्या करना शुरू करेंगे, साझा। इसीलिए यहां भी क्या हो रहा है, साझा हो रहा है। इसके लिए हमारे पास इस कार्बन ने अपने पास 8 करने के लिए कितने हाइड्रोजन को बुलाया, 4 हाइड्रोजन को बुलाया, और क्योंकि हाइड्रोजन छोटा होता है उसको बुलाया गया। अब देखो, लेकिन ये याद रखना, हाइड्रोजन अपने लास्ट में क्या करना चाहता है, 2, और कार्बन कितना करना चाहता है, 8 करना चाहता है, 4 8, भाई 4 तो है उसके पास, 4 और लेगा तो कितना करेगा, 8। यानी कार्बन सोचता है कि हमारे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 हो जाए, जबकि हाइड्रोजन क्या सोचता है, हम भाई छोटा है, तो सोचता हमारे पास, भाई उसके पास 1s1 एक ही ऑर्बिटल है, एक ही इलेक्ट्रॉन वो और लेना चाहता है ताकि उसके पास कितना हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कार्बन क्या सोचता है, करीना क्या सोचती है, सोचती है हमारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन 1। तो क्या होगा, चलो ये हाइड्रोजन इस करीना से बोलेगा कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये बोलेगी दे तो रहे लेकिन फिर भी बाद में हमको वो चाहिए, तो ये दे रहा है। फिर देखो ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ठीक। अब ये हाइड्रोजन का देखो, इस गोले में हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2, यानी इस हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। यानी ये अपने लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब बारी आई किसकी, कार्बन की, और कार्बन अपने लास्ट में कितना करना चाह रहा है, 8 करना चाहेगा, और इसके लिए वो क्या करेगी, कार्बन जो जिस भाई 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया था, 1 इलेक्ट्रॉन इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, अब इससे क्या करेगी, अब इसकी बारी, अब ये सबसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगी, ठीक है। देखो ये हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, और अब इस बड़े वाले गोले में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 6 2 8, यानी आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तो यानी कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2। अच्छा, जब एक देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को दिया और फिर इसी कार्बन ने इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले भी लिया, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, 1 इलेक्ट्रॉनों का। 1 इसने हाइड्रोजन को दिया और हाइड्रोजन ने 1 किसको दिया, कार्बन को, और 1 इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी हुई तो उनके बीच कौन सा बॉन्ड बना,
सिंगल बॉन्ड। अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती तो डबल बॉन्ड, अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती तो ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड नहीं बनाता है। चलो अब इधर आ, ये कार्बन है ना। अब बताओ इस हाइड्रोजन के साथ इसने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ क्या बन जाएगा, H। फिर ऐसे यहाँ भी क्या लग जाएगा, H। यहाँ भी एक बॉन्ड बन जाएगा H, यहाँ भी क्या बन जाएगा H। यानी ये कार्बन क्या करता है, अपने ये जो कार्बन था, कार्बन ने क्या किया, ये बॉन्ड बना लिया और बॉन्ड के द्वारा इस हाइड्रोजन को जोड़ लिया। यानी अब यहाँ हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट है और कार्बन का भी कार्बन का क्या अष्टक कंप्लीट है, और दोनों स्टेबल हो गए, दोनों साथ साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना, सहसंयोजी, साथ साथ रह करके संयोग करके स्टेबल हुए हैं, इसलिए तो बोलते कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, साथ में रह करके अपनी वैलेंसी कंप्लीट करके वो साथ में रह रहे हैं। इसके पहले वाले में प्लस माइनस बनता था, और जब प्लस माइनस आएगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। यहां कौन सा बॉन्ड बना, सहसंयोजी बॉन्ड। इससे डबल ट्रिपल भी आएगा, वो आगे अभी संरचना जब बनाया जाएगा तो पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी तो आपको समझाया जा रहा है कैसे वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करते हैं, कैसे अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी के द्वारा। अब आता अनइक्वल शेयरिंग के द्वारा। भाई अनइक्वल शेयरिंग यानी इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी के द्वारा नहीं बोलना, यहाँ क्या बोलेंगे, अनइक्वल शेयरिंग के द्वारा, असमान साझेदारी के द्वारा। किसके द्वारा, असमान, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के असमान 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 लिखते हैं, असमान के साझेदारी के द्वारा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल शेयरिंग होगी। कैसे शेयरिंग होगी, अनइक्वल, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की अनइक्वल शेयरिंग के द्वारा यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन, ये दोनों तत्व। देखते हैं आप, यहाँ पे क्या होगा, साझे में प्रयुक्त जो इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाएगा। अभी यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ ये इसको दे रहा था, ये इसको दे रहा था। अगर बताओ यहाँ साझा हुआ है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ क्या हुआ, साझा हुआ। अब क्या होगा, अनइक्वल शेयरिंग होगा। साझे में ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये केवल और केवल एक ही परमाणु देगा, ठीक है। तो वहां कौन सा बॉन्ड बनेगा, उपसहसंयोजी बंध। क्या बनता है यहाँ पर, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, उपसहसंयोजी क्या बंध, उपसहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वहां बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। यहाँ कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ है NH3 और ये बॉन्ड देगा फिर किसको, BF3। ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा क्या किए रहेंगे, जुड़े रहेंगे ना। तो देखो कैसे, पहले हम NH3 बना लेते फिर BF3 बना लेते। अब क्या कौन सा एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन है, यहां से लिख दे। देखो एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बोरान है, बोरान है और क्या है, क्लोरीन है। एकदम से नहीं हुआ होगा ना, मन लो चल रहा, चल चार्ज कर दिया करेंगे। देखो नाइट्रोजन कितना होता है, 7, हाइड्रोजन का 1, इसका 5, इसका 9, ठीक। नाइट्रोजन का अगर 7 है तो क्या है, 2 और 5, इसके लास्ट में 5, इसका कितना होगा 1, इसके लास्ट में 1, 2 और 3, इसके लास्ट में 3, F 2 और 7, इसके लास्ट में 7, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक इसका 5 है, कितना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो लिख देते हैं 1 2 3 4 और 5। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, यहां लिख देते हैं 1 2 और 3। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर देता है, 1
2 3, 3 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन कितना 2 कंप्लीट करेगा। ये हाइड्रोजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 कंप्लीट कर लिया, इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 कंप्लीट कर लिया, इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना 2 कंप्लीट कर लिया। लेकिन नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना होना चाहिए, 8। इसने 3 लोगों को दिया तो 3 ले लेगा। तो क्या करेगा ये ऐसे, अब देखो इस बड़े वाले गोले में क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 6 2 8, टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के पास 2 हो गया। और हमारी संरचना जो बन करके आई वो क्या आई, ये नाइट्रोजन है, ये इसके साथ एक बॉन्ड, इसके साथ एक बॉन्ड, और यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बच गए। बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। अब क्या होगा, ये NH3 बना, उसके बाद आता है फिर क्या, ये BF3 कैसे बनेगा, यहाँ B लिखते हैं, यहाँ एक F, फिर F और ये F ना। बोरान क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो हम क्या कर देते हैं 1 2 और 3। क्लोरीन क्लास में कितना है, 7, तो कैसे करेंगे 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, फिर 2 2 4 2 6 और 1 7। फ्लोरीन क्या चाहेगा अपने आउटर मोस्ट में, भाई इसके पास 7 है, ये एक और चाहेगा, कितना हो जाएगा 8। कुल मिला जुला के हमें कितना करना है, 8 इलेक्ट्रॉन करना। इसके पास 7 ऑलरेडी था, 8वां इलेक्ट्रॉन ये बोरान से ले लेगा और अपने आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट कर लेगा। ऐसे ये भी कितना कंप्लीट कर लेगा, 8। ऐसे ये भी कितना कंप्लीट कर लेगा, 8। ठीक है, लेकिन अब इस बोरान का कितना करना है, 8 इसे भी करना है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, जो डॉट वाली इसी के 3 है। तो क्या करेगा भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन तो दिया है, तो कितना लेगा, एक ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। तो एक दिया था, देखो एक लिया, एक लिया, एक लिया, एक लिया, और जब ये एक लेगा तो 2 2 4 2, मतलब इसने साझा भी किया, लेकिन इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या 8 हुआ, नहीं। इस प्रकार के स्पीशीज को, ये इस प्रकार के यौगिक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की न्यून है, कमी है। साझा करने के बाद भी इसके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुआ, उधार मांगने के बाद भी इसके पास उतना पैसा नहीं आया कि समोसा खरीद सके, क्योंकि समोसा खरीदना तो कितना चाहिए, 8, अभी है कितना, 6। इसने उधार भी मांगा, तो अब देखेगा कि ये समोसा खा भी रहा और 2 रुपए रखा भी है ठीक है, तो अब ये इससे मांगेगा कि भैया हमको दे दो। देखो यहाँ बना कैसे, ये बना B, इनके भी साझा हुआ, तो ये एक बॉन्ड का साझा हुआ तो F, यहाँ फिर F और यहाँ F। अब बताओ इसके पास बॉन्ड बनाने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी खाने के बाद भी 2 बचा, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो होगा क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन यानी ये जो बोरान है इससे मांगेगा कि ये हमको दे दो, तो हमारे पास भी कितना हो जाएगा, 8। तो कह रहा दे तो देंगे ना, लेकिन पूरा नहीं देंगे। ठीक है, आपको काम चलाना, लेके जाओ, और वो देता है लेकिन तीर मार के देता कि भाग ना पाए, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसको तीर लगाए रहेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा। ठीक है, अब ये देखो नाइट्रोजन यहाँ दे रहा है कि ये कहलाएगा दाता, क्या कहलाएगा, दाता, और जो ले रहा है वो क्या कहलाता है, ग्राही। ये क्या कहलाएगा, ग्राही। तो देने वाले को दाता बोलते हैं और लेने वाले को ग्राही बोलते हैं। इनके बीच जो बॉन्ड बन करके आएगा वो कैसा बॉन्ड बन के आएगा, उपसा संयोजी बॉन्ड। कैसे बना, देखो ये है NH3 और ये है BF3, और इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा ना, डेटिव बॉन्ड इसी को बोलते हैं। एरो के द्वारा हम दिखाते हैं इस बॉन्ड का। आगे चल करके इस बॉन्ड की जगह हम डबल बॉन्ड भी लगाएंगे ना, कहीं कहीं लगाया जाता है, वो याद रखना आप। तो समझ में आया ये बॉन्ड कैसे बना, साझे में प्रयुक्त दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाए, जो देगा वो दाता, जो लेगा वो ग्राही। और भी सीख लो, जो इलेक्ट्रॉन देता है ना वो क्या कहलाता है, वो लुईस क्षार होता है, और जो लेता है वो लुईस बेस, अरे लुईस अम्ल होता है। तो जो दे रहा है वो क्या है, क्षार है, और जो ले रहा है वो क्या, अम्ल है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलेंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये अकेले है, किसी से साझा नहीं किया, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है,
जबकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन तो कैसे थे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये कैसा है, नॉन बॉन्डिंग। क्या ये बॉन्ड बना रहा है, नहीं बना रहा, मतलब पहले नहीं बनाया था, बाद में तो बनाया। तो ये इसने इसको दे दिया और इस प्रकार यहाँ बन गया। तो टोटल एक तत्व का दूसरे तत्व से जुड़ने के लिए टोटल कितने रास्ते होते हैं, 3 रास्ते होते हैं। कौन कौन? एक तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा, जिससे बनता है आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी के द्वारा, जिससे क्या, कौन सा बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी के द्वारा सहसंयोजी बंध। और इलेक्ट्रॉनों के इनकम्प्लीट या अनइक्वल शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसमें उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध बनता है। इसमें एक दाता परमाणु होता है, एक ग्राही होता है, जो देता है वो लुईस क्षार होता है, जो लेता है वो लुईस अम्ल होता है। ठीक, ऐसे ही जो देगा उसे लिगेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लिगेंड। इसको लिगेंड बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन देता है। आगे जब आप आओगे 12th में तो वहां एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट